शांतिनगर, नाम शांति का, लेकिन उस सुबह वहां हड़कंप मचा था। कुछ ही घंटों के फासले पर मोहल्ले में दो लाशें मिली, एक सुनसान गली में, दूसरी एक खाली मकान में। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जो देखा वह चौंकाने वाला था। दोनों लाशों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे, मानो एक ही इंसान की दो तस्वीरें हों। क्या ये जुड़वां थे? लेकिन शरीर और कपड़ों से वे अलग अलग तबके के लग रहे थे। पुलिस के लिए यह एक रहस्यमयी पहेली थी। एक ही चेहरे वाले दो लोग, दोनों मारे गए। क्या कातिल एक ही था या यह कोई अजीब इत्तेफाक था? मोहल्ले के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। कोई तांत्रिक का काम बता रहा था, कोई गैंग वॉर से जोड़ रहा था। हर जुबान पर एक ही सवाल था, ये दो लोग कौन थे और इन्हें क्यों मारा गया? पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तस्वीरें थानों में भेजी, गुमशुदा लोगों की लिस्ट खंगाली, पर कोई सुराग नहीं मिला। दोनों की कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं, बस दो लाशें, एक जैसा चेहरा। मामला जितना सुलझाने की कोशिश की जाती, उतना ही उलझता जाता। यह डबल मर्डर केस अब कानून और कुदरत दोनों के लिए चुनौती बन गया था। मीडिया में हमशक्ल हत्याकांड सुर्खियों में था, लेकिन सच्चाई अभी बहुत दूर थी। पुलिस की सारी उम्मीदें अब फॉरेंसिक लैब से आने वाली डीएनए रिपोर्ट पर टिकी थीं। एसीपी निखिल बेसब्री से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि विज्ञान इस गुत्थी को सुलझा देगा। कई दिनों के बाद रिपोर्ट आई। एसीपी निखिल ने जब रिपोर्ट पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लाशों के डीएनए सैंपल 100% मैच कर रहे थे। इसका मतलब था दोनों एक ही इंसान थे। यह कैसे हो सकता है? एक ही इंसान दो अलग अलग जगहों पर दो लाशों के रूप में? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कई बार टेस्ट दोहराए, हर बार वही नतीजा। पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। यह अब सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, विज्ञान के लिए भी चुनौती बन गया था। एसीपी निखिल ने फॉरेंसिक टीम से पूछा, क्या लैब से कोई गलती हुई है? जवाब मिला, मशीनें और प्रक्रियाएं सही हैं। डीएनए के हिसाब से ये दोनों सैंपल एक ही व्यक्ति के हैं। अब सवाल और भी बड़े हो गए थे। अगर ये एक ही इंसान है तो दो लाशें कैसे? क्लोनिंग, जुड़वां या कोई और गहरा राज? डीएनए रिपोर्ट ने जांच को ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां से आगे का रास्ता अंधेरे में था। टीम के अफसर क्लोनिंग या जुड़वां थ्योरी पर अटके थे। कोई कह रहा था क्लोनिंग का गैर कानूनी काम चल रहा है, कोई मान रहा था शायद दुर्लभ जुड़वां हैं। लेकिन एसीपी निखिल को यह थ्योरीज फिल्मी लग रही थी। निखिल ने टीम से कहा, हकीकत की जमीन पर सोचो। अगर कोई अपराधी बहुत शातिर हो तो पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कर सकता है? उन्हें शक था कि यह सब एक बारीकी से रचा गया नाटक है। पर्दे के पीछे कोई असली खिलाड़ी है। उन्होंने टीम को आदेश दिया, दोनों जगहों की फिर से जांच करो, सीसीटीवी फुटेज खंगालो, हर डिटेल देखो। कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। निखिल का मानना था यह सिर्फ हत्या नहीं, पहचान के साथ किए गए बड़े धोखे का मामला है। क्या किसी ने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया? लेकिन अगर चेहरा बदला तो दो लाशें कैसे? जवाब फाइलों में छिपा था, बस नजरिए की जरूरत थी। जांच का दायरा बढ़ा। देश के नामी प्लास्टिक सर्जन से संपर्क किया गया। क्या किसी ने हाल में ऐसा चेहरा बनवाया था? एक सर्जन, डॉक्टर वर्मा, ने बताया, 2 साल पहले एक शख्स आया था जिसने एक तस्वीर दिखाकर हूबहू वैसा ही चेहरा चाहा। वह घबराया हुआ था, जैसे किसी से भाग रहा हो। यह बड़ा सुराग था। डॉक्टर वर्मा ने बताया, उसका नाम रोहित था, लेकिन असल में वह विशाल नाम का अपराधी था जिस पर कई राज्यों में केस दर्ज थे। विशाल ने कानून से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। नया नाम, नया चेहरा, नई पहचान। लेकिन सवाल था, अगर विशाल ही रोहित बन गया तो दो लाशें कैसे? पुलिस ने विशाल उर्फ रोहित के नए ठिकानों की तलाश शुरू की। जांच में पता चला, रोहित के नाम से नए डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट, सब कुछ बनवा लिया गया था। वह शरीफ इंसान की तरह जी रहा था, लेकिन अंदर का शैतान जिंदा था। अब साफ था, यह क्लोनिंग या जुड़वां का मामला नहीं, पहचान की चोरी और धोखे का खतरनाक खेल था। विशाल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए।
गुनाहों की लंबी लिस्ट सामने आई। वह बेहद चालाक और बेरहम अपराधी था जिसने करोड़ों की धोखाधड़ी की थी। वह हमेशा पहचान बदलकर नए शहरों में शिकार ढूंढता था। पुलिस के लिए वह मोस्ट वांटेड था। जांच में पता चला, अपने आखिरी गुनाह में विशाल ने अपने साथी को धोखा दिया, सारा पैसा हड़प लिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसी डर ने उसे चेहरा बदलने पर मजबूर किया। वह चाहता था कि दुनिया के लिए विशाल मर जाए और वह रोहित बनकर आजाद रहे। लेकिन इंसान चेहरा बदल सकता है, किस्मत नहीं। पुराने गुनाह अभी भी विशाल के नाम पर दर्ज थे। दुश्मन उसे ही ढूंढ रहे थे। वह 2 जिंदगियां जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं का नहीं रहा। उसका पुराना चेहरा उसके गुनाहों का प्रतीक था, एक दाग जिसे वह मिटा नहीं सका। पुलिस को लगने लगा, मोहल्ले में मिली 2 लाशों में से एक का ताल्लुक विशाल के अतीत से है। क्या कोई पुराना दुश्मन उसे ढूंढ निकला था? विशाल अब रोहित बन चुका था। नया शहर, नया घर, आम इंसान की तरह जिंदगी। लेकिन फितरत नहीं बदली। कुछ समय तक सब ठीक चला, फिर उसके अंदर का अपराधी जाग गया। रोहित के नए चेहरे के पीछे छिपा विशाल फिर से धोखाधड़ी करने लगा। उसने लोगों को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के नाम पर फंसाया, पैसे लिए और गायब हो गया। अब अपराध रोहित के नाम से हो रहे थे, लेकिन कर विशाल ही रहा था। पुलिस के पास रोहित के खिलाफ शिकायतें आने लगीं, लेकिन असली सच किसी को नहीं पता था। उसका खेल ज्यादा दिन नहीं चला। एक पुराने दुश्मन ने, जिसे विशाल ने धोखा दिया था, उसे ढूंढ निकाला। उसे विशाल की प्लास्टिक सर्जरी का पता चल गया था। एक रात उस दुश्मन ने रोहित उर्फ विशाल पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। यह वही लाश थी जो सुनसान गली में मिली थी। मरने से पहले विशाल ने एक और चाल चली थी। अपने जैसा दिखने वाला एक और शख्स तैयार किया था, ताकि मुसीबत आने पर उसे अपनी जगह मरवा सके। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया। दुश्मन ने असली विशाल को मार दिया और बाद में उसके प्लान के मुताबिक दूसरा शख्स भी मारा गया। पुलिस को 2 लाशें मिली, 2 चेहरे, एक कहानी। यह केस सिर्फ अपराध का नहीं, इंसान के मनोविज्ञान का भी था। विशाल अपने अतीत, गुनाहों और पहचान से भाग रहा था। उसे लगता था चेहरा बदल लेने से वह नया इंसान बन जाएगा, डर और बदनामी मिट जाएगी। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, पहचान यादों, अनुभवों और आदतों से बनती है। विशाल ने चेहरा बदला, पर अपनी फितरत नहीं। रोहित बनकर भी वही अपराध किए जो विशाल करता था। इंसान अपनी फितरत से नहीं भाग सकता। यह केस पहचान के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस का चरम उदाहरण था। विशाल न तो पूरी तरह विशाल रह पाया, न ही पूरी तरह रोहित बन सका। 2 आइडेंटिटीज के बीच पिसता रहा। डर और अकेलापन उसके अंदर के अपराधी को और मजबूत करता गया। अंत में उसकी दोहरी जिंदगी ही उसकी मौत का कारण बनी। जिस पहचान को उसने खुद बनाया, उसी ने उसे धोखा दिया। यह केस एसीपी निखिल और उनकी टीम के लिए सबसे अजीब और चुनौतीपूर्ण था। जब सच्चाई सामने आई, पुलिस के सामने सवाल था, केस फाइल कैसे बंद करें? पीड़ित कौन, आरोपी कौन? एक लाश विशाल उर्फ रोहित की थी, जिसे दुश्मन ने मारा। इस मामले में रोहित पीड़ित था, लेकिन उसी ने धोखाधड़ी भी की थी। इसमें वह आरोपी था। दूसरी लाश उस बेगुनाह की थी जिसे विशाल के प्लान के तहत मारा गया। इस हत्या का जिम्मेदार भी अप्रत्यक्ष रूप से विशाल ही था। एक ही इंसान, 2 चेहरे, पीड़ित भी, आरोपी भी। कानून की किताबों में ऐसा कोई मामला नहीं था। एसीपी निखिल ने दोनों हत्याओं और धोखाधड़ी को एक ही फाइल में जोड़ दिया। मुख्य आरोपी विशाल उर्फ रोहित। फाइल में लिखा गया, आरोपी विशाल, पीड़ित विशाल। उसने खुद को ही शिकार बनाया और अपने ही जाल में फंसकर मारा गया। विशाल की कहानी खत्म, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या इंसान सच में अपनी पहचान से भाग सकता है? क्या सिर्फ चेहरा और नाम बदलकर नई जिंदगी शुरू की जा सकती है? विशाल ने यही कोशिश की थी, लेकिन भूल गया कि पहचान सिर्फ चेहरे का नाम नहीं है। हमारी पहचान हमारे कर्मों, सोच और यादों से बनती है। विशाल चेहरा बदल सकता था, पर अपनी फितरत नहीं। उसका अतीत एक परछाई की तरह उसके साथ रहा। जितना भागा, उतना ही करीब आया। यह कहानी सिखाती है,
हम अपने अतीत से भाग नहीं सकते, उसे स्वीकार कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, पर मिटा नहीं सकते। असली पहचान हमारे कर्मों में छिपी होती है। आप कितने भी चेहरे बदल लें, लेकिन आप जो हैं वही रहते हैं। अगली बार जब किसी का चेहरा देखें, सोचें, क्या जो दिख रहा है वही सच है? विशाल की कहानी चेतावनी है। शॉर्टकट और धोखे का रास्ता तबाही की ओर ही जाता है।